नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं रेशियो चैप्टर और ये रेशियो चैप्टर की शायद मेरे ख्याल से 8वीं क्लास है। इससे पहले मैं आपको 7 क्लास दे चुका हूँ, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट आपको 4 या 5 टाइप करवा दिए हैं। पिछली वीडियो में तो मैंने 3 टाइप के अलग-अलग क्वेश्चन आपको करवाए थे। जितने भी मेरे बहन भाई हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो लास्ट तक बने रहे वीडियो के। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और किसी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। क्योंकि आपकी इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट और फ्री मैथ आपको करवाया जा रहा है और बहुत जल्द ही इस वीक के एंड में जाकर हम आपको लाइव सेशन शाम के टाइम में स्टार्ट करेंगे। उसमें वैसे तो मैंने जब ये सेशन स्टार्ट किया था तब बोला था कि लाइव नहीं पढ़ाएंगे, टाइम खराब होगा। तो उस चीज़ के बेनिफिट भी है कि ये लाइव ना पढ़ा जाए और लॉस भी है, क्योंकि कुछ एक बच्चों के ना डाउट रह जाते हैं, तो मैं लाइव सेशन में साथ-साथ आपके डाउट क्लियर करूँगा। तो बहुत जल्द आपके सामने लाइव सेशन लेके आएँगे शाम के टाइम और कोशिश रहेगी 1.5 से 2 घंटे का वो लाइव सेशन रहे, ताकि कंप्लीट मैथ मैं आपको करा पाऊँ लिमिटेड टाइम पीरियड में, ताकि अपना सिलेबस कवर हो जाए। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल वीर कॉन्सेप्ट मैथ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कहा है क्वेश्चन में? एक व्यक्ति के द्वारा भोजन, किराए और अन्य मदों पर, मतलब एक व्यक्ति है जिसने 3 चीजों पे खर्च बताए हैं, भोजन पर, किराए पर और अन्य चीजों पर, किए गए खर्च का अनुपात 3:2:5 है। 2:3:5 है। फिर कह रहे हैं कि भोजन पर किए गए खर्च में 50%, कितना बताया? 50% की। किराए पे किए खर्च में 40% की और अन्य मदों पर किए गए खर्च में 20% की वृद्धि। ध्यान से देखिए, तीनों में ही क्या बताया गया है? वृद्धि कर दी जाती है। तो इस प्रकार से पहले उसका कुछ खर्च का अनुपात था। अब कह रहे हैं कि भोजन में, किराए में और अन्य चीजों पर प्रत्येक पे अलग-अलग वृद्धि बताई है। तो हमसे पूछा कि वृद्धि के बाद नया खर्च का अनुपात क्या होगा? सेम ऐसा क्वेश्चन हमने परसेंटेज चैप्टर में किया था, याद कीजिए आप। उसने बताया था कि एक व्यक्ति की इस प्रकार से कुछ खर्च है, कह रहे हैं कि इसमें 20% की वृद्धि, इसमें 25% की वृद्धि, इसमें 10% की कमी। तो बताइए ओवरऑल उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? वहां बताना था परसेंट के सेंस में, लेकिन ये चैप्टर है रेशियो, तो यहाँ रेशियो के सेंस में ही बताना है। लेकिन हमें यहाँ इनिशियल रेशियो दे रखा है और हमें बताना है फाइनल रेशियो। वहां एक बार मैं आपको याद करवा रहा हूं, जैसे वहां जो क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से था, जैसे 2:3:1 हो, ठीक है। तो हमने कहा था कि भी इसे 200 मान लो। एक बार बस पीछे का थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ, इसको 300 और इसको 100 मान लो। कह रहे कि इसमें 10% की वृद्धि हो गई, इसमें 20% की वृद्धि हो गई और इसमें 25% की कमी हो गई। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हमने वहां देखे थे। वृद्धि हो रही थी प्लस का साइन, ये माइनस का। 200 का 10% कितना हुआ? 20 हुआ। 300 का 10% 20% कितना हुआ? 60 हुआ। और ये 25 हुआ। ये वृद्धि हुई है, ये कमी हुई है। तो हमने देखा कि 80 की वृद्धि हो गई, 25 की कमी हो गई। 80 में से 25 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 55। तो 55 की ओवरऑल वृद्धि हो गई। किस पे? तो अब हमने बताया था कि इन सबको जोड़ के, इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। 200 प्लस में 20, 300 प्लस में 60, 100 माइनस 25, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था। आप डायरेक्ट देखेंगे कि 55 की वृद्धि हुई, किस पे? इन सबको जोड़ देंगे। 300, 200, 500 और 600, 600 पे हुई और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100। ये काट के फिर हमने परसेंट में वैल्यू निकाली। याद है आपको? लेकिन यहाँ क्या फर्क है? यहाँ फर्क ये कह रहा है कि वृद्धि होने के बाद नए खर्च का अनुपात क्या होगा। यानी कि जो पहले जो खर्च था 2:3:5, उसमें फिर जोड़ना है, जोड़ने के बाद आपको खर्च बताना है। बस ये फर्क है। बाकी ये टाइप और वो टाइप ऑलमोस्ट सेम है, कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये इस बहाने मैंने आपको पीछे का। और याद कीजिए मैं क्या कहता हूं कि हर चीज को ना लिंक करके और सीक्वेंस में पढ़ो, ताकि जब एग्जाम टाइम में ना सोचना ना पड़े, पेन चले, क्वेश्चन देखते ही पेन चले। ठीक है। तो इसने बोला है कि इनके जो भोजन, किराए और अन्य चीजों पर जो खर्च का अनुपात है वो 2:3:5 है। 2:3:5 है। क्या हम अपनी मर्जी से इसे 200 यूनिट, 300 यूनिट और क्या इसे 500 यूनिट मान सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, मान सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि सम में वृद्धि की गई है। खर्च में, किसमें? भोजन में कर दी 50% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि की? 50% की। किराए पे कर दी 40% की वृद्धि। ठीक है। और अन्य चीजों पर कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई? 20% की। अन्य मदों पर 20% की वृद्धि कर दी गई। अब आपको पता है कि 200 का अगर मैं 50% निकालूं, 100 का 50% 50, 200 का 50% कितना हो जाएगा? 200 का 50% हो जाएगा सर 100। एक मिनट रुक जाइए। 200 का 50% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है।
और फिर वृद्धि करने के बाद हमें ऐड भी करना पड़ेगा क्योंकि नया अनुपात बताना है। तो नया जो पहले 200 रुपए खर्च कर रहा था, 50% की वृद्धि होगी, 200 का 50% 100 की वृद्धि हुई, का मतलब अब उसका भोजन पर नया खर्च क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ऐड करना पड़ेगा। फिर इसने बताया कि भाई वो पहले 300 यूनिट खर्च कर रहा था, उसमें 40% की वृद्धि हो गई। 300 का 40% आपको पता है कितना रहेगा, 4×12 120 रहेगा। पहले वो अन्य मतलब किराए पर 300 खर्च कर रहा था, 120 की वृद्धि हो गई। तो अब बताइए क्या 420 खर्च करेगा क्या? ठीक उसी प्रकार से पहले वो अन्य चीजों पर, अन्य मदों पर 500 यूनिट खर्च कर रहा था 20% की, 500 का 20% कितना, 100 की वृद्धि होगी। 500 पर 100 की वृद्धि मतलब अब वो क्या 600 खर्च करेगा क्या? हमसे पूछा है नया अनुपात, किसका अनुपात, भोजन पर, भोजन पर। खत्म हो गया क्वेश्चन। बस ये तो मैं आपको नोट्स के सेंस में लिख रहा हूं, किराए पर और अन्य चीजों पर जो पहले अनुपात था वो अनुपात था 2:3:5। नई वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 300, 420 और कितना 600। हमसे पूछा नया अनुपात क्या हुआ, ये नई वैल्यू है तो नया अनुपात क्या होगा, इनको रेशो में ले आते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, 0 0 0, सबकी 0 कट गई, 6 से काट रहे हैं, 6 5 30, 6 7 42 और 6 10 60। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 5:7:10। बोलिए क्लियर है क्या? सिंपल क्वेश्चन है। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने परसेंटेज चैप्टर में किया था। ये पहला क्वेश्चन था तो टाइम लेके किया, अगले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि एक व्यक्ति के द्वारा भोजन, किराए और अन्य मदों पर किए गए खर्च का अनुपात 3:4:5 है। जैसे इसने बोला 3:4:5 है, तो क्या हम इसे अपनी बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म में 300, फिर क्या 400 और क्या इसे 500 मान सकते हैं, क्योंकि टाइम खराब नहीं करना, जो सीखना था वो हमने पहले क्वेश्चन में सीख लिया। फिर कह रहे हैं कि इस भोजन पर खर्च में 40%, किराए पर 50% और अन्य मदों पर 20%, तीनों में वृद्धि हुई है, यहां कमी का कोई चक्कर नहीं है। इसमें बोला है कि 40% की वृद्धि हुई है। आपको पता है कि 300 का 40% 120, 300 का 40% लिखना चाहो तो लिख लो 120%, 300 का 40% 120, मैं डायरेक्ट जोड़ के लिख रहा हूं, टाइम बचाना भी अपने को। तो 300 में 120 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 420 आएगा। समझे कि नहीं समझे? या फिर ये सोचो ये अपने आप में 100% है, 40% की वृद्धि 140%, 14×42, वो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब आपका वो लेवल हो गया है। किराए पे 50% की वृद्धि, 100 का 50% 50 होता है, 400 का 50% 200 रहेगा, 200 की वृद्धि, क्या ये 200 ऐड करके डायरेक्ट लिख दूं, क्या इसको मैं 600 लिख दूं, वृद्धि के बाद में लिख रहा हूं। अपने आप में 100% है, 50% की वृद्धि 150%, 400 का 150%, 15 चौका 60, 600 आ जाएगा डायरेक्ट। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि बताइए, 20% की। 100 का 20% 20, 500 का 20% 100 रहेगा, तो वृद्धि के बाद ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। हमें बताना है इनका रेशो। रेशो में कॉमन चीज क्या आ जाती है, कैंसिल, 0 0 0 सबकी कट जाएगी। रेशो जब निकालेंगे तो किससे काट दो, मैं काट रहा हूँ 6 से, 6 7 42, 6 10 60 और 6 10 60, तो अनुपात आ जाएगा 7:10:10। बोलिए क्लियर है क्या? सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इस वजह से करवा रहा हूँ कि कोई बच्चा ये ना कहे कि सर हमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाए गए थे। ठीक है, तो हर प्रकार के क्वेश्चनों को कवर करते हुए हम चल। अगला टाइप देखिए, ये आगे सिक्कों से संबंधित, एक थैले में कुछ सिक्के हैं, ठीक है, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, फिर कह देगा कि इन सिक्कों का अनुपात ये है, इनके मूल्यों का अनुपात ये है, तो बताइए कितने सिक्के हैं, कितने रुपए, इस प्रकार के क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप रहता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में, रेशियो वाले चैप्टर में। यहाँ से 100 रेशियो का अगर एक ही क्वेश्चन आना हो ना, या तो वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियो आएगा या फिर सिक्कों से संबंधित। एक क्वेश्चन 101% यहाँ से पूछा ही जाता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक थैले में कुल मिलाकर 410 रुपए है, यानी कि थैले में 410 रुपए का हमें बंटवारा करना है। ठीक है, जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। मतलब थैले, एक थैला है, उसमें अगर हाथ मार के देखा जाए, हाथ डाला जाए, तो कुछ सिक्कों को बाहर निकाला जाए तो एक 5 का सिक्का दिखाई देगा, एक 2 का सिक्का दिखाई देगा और एक 1 रुपए का सिक्का दिखाई देगा। मतलब उनके चेहरों पे लिखे हुए हैं, जैसे 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का और 1 का सिक्का है। कह रहे कि इनकी संख्याओं का अनुपात, ये जो सिक्के निकाले हैं ना, इनकी संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है वो 4:6:9 है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। किसकी संख्या बतानी है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। टोटल बंटवारा करना है 410 रुपए। अब देखो मैं एक थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, आपको पेपर में टाइम खराब नहीं करना, लेकिन मैं यहां थोड़ा सा एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इनके सिक्कों के रूप बना देता हूं, भाई एक्चुअल में ये सिक्के कैसे हैं, कैसे दिखने में कैसे हैं, इस सेंस में मैं बोल रहा हूं। ये सिक्का पहला कितने रुपए का बताया है, पहला सिक्का बताया इसने 5 रुपए का, ये 5 रुपए का सिक्का है, देखते ही पता लग गया भी 5 रुपए का है। ये कितने रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, और ये कितने रुपए का सिक्का है,
₹1 का सिक्का है, ठीक है। ये इनकी फेस वैल्यू है ना, ये इनकी क्या है, फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई इनके चेहरों को देखने से पता लग रहा है कि भाई ये सिक्का कितने रुपए का है, ₹5 का, ₹2 का और ₹1 का, ठीक है। हालांकि इन चीजों को यहां ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं है, मैं पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूं, फिर लैंग्वेज में आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इन सिक्कों के अनुपात दे रखे हैं, ₹5 वाले सिक्के 4 है संख्या में, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये 6 है और ये कितने हैं, 9 है। इनका मैं मतलब लिखूंगा भाई एक्चुअल में ये है क्या, पहले मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बता रहा हूं आपको ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर इसको मैं लैंग्वेज में लिख दूंगा ताकि आपसे एग्जाम में गड़बड़ ना हो। अब समझो, आप एक मेरी मेरी बात को समझो, हमें क्वेश्चन में पता है क्या चीज किस प्रकार से जज करना होता है सर क्वेश्चन में, उस चीज को समझते हैं। आप एक बात बताओ, अगर मान के चलो कि आपको ये बात ना ही समझ में आए, इससे पहले आपने ये क्वेश्चन ना किया हो, और ये बात जो अब मैं बता रहा हूं ये भी आपको ना समझ में आए, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि बंटवारा किसका करना है। आप ध्यान से देखो, बंटवारा ₹410 का करना है। बंटवारा किसका करना है, सिक्कों का नहीं करना, रुपए का करना है। इस थैले में कुल मिलाकर जो सिक्के हैं वो सिक्के ₹410 बना रहे हैं, मतलब ₹410 का बंटवारा करना आपको। फिर पता लगा कि वो सिक्कों के जो रूप है वो ₹5, ₹2 और ₹1 है। ₹5 वाले सिक्कों की संख्या 4 है। यहां मैं लैंग्वेज में लिखूंगा, फिर उसके बाद तो दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई ऐसा जुगाड़ जिससे पेपर में क्वेश्चन ही गलत ना हो। हमें यहां जो वैल्यू आएगी ना वो रुपए में आनी चाहिए, जितनी भी रुपए की वैल्यू आएगी उसको 410 के बराबर रख देंगे। मान के चलो कभी कभार क्वेश्चन में ना यहाँ सिक्के होंगे, जैसे 50 सिक्के आ गए, तो यहाँ रुपए में नहीं, फिर यहाँ सिक्कों की संख्या ही आनी चाहिए। बस मैं ये बात बताना चाहता हूँ, एक यूनिट की वैल्यू हमेशा उसी सेंस में निकलती है जिस सेंस में दे रखा हो। अगर वहां सिक्के दे रखे हो तो यहाँ सिक्के आने चाहिए, अगर वहां रुपए, जैसे यहाँ ₹410 है तो यहाँ रुपए ही आने चाहिए। इस लैंग्वेज के चक्कर में आपका कभी कभार गलत होने के चांसेस है, वो आज आप ये लास्ट में जब जाओगे तब आपको पता भी लग जाएगा कि एक टाइप इससे थोड़ा सा हटके भी है। देखो, ₹5 वाले 4 सिक्के हैं, ₹5 वाले 4 सिक्के, इसका मतलब एक सिक्का होता तो ₹5, 2 सिक्के होते तो ₹10, 3 सिक्के होते तो 15, 4 सिक्के, तो इसका मतलब कितने रुपए बनाएंगे, ₹30। मैंने यही मान लिया कि ₹5 वाले 4 सिक्के हैं, हालांकि वो रेशियो में है, लेकिन हमें अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन तो ऐसे। ₹2 वाले 6 सिक्के, इसका मतलब ₹12 बनाएंगे। ₹1 वाले 9 सिक्के, इसका मतलब ₹9 बनाएंगे। कुल मिलाकर 12, 20, 12 और 9, कुल मिलाकर मेरे पास कितने हो गए, 32। 32 और 9 कितने बोलूंगा मैं, 41। मेरे पास कितने रुपए हो गए, 41। ध्यान से समझना इस बात को, यहां जो आएगा ना, अगर क्वेश्चन में रुपए दे रखे हो तो आपके यहां रुपए आने चाहिए। अगर क्वेश्चन में सिक्के दे रखे हो, जैसे मैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल लास्ट में लेके दिखाता हूं, देखो ये देखो क्या लिख रखे हैं, एक थैले में 52 सिक्के हैं, तो यहां सिक्के ही आने चाहिए, तभी वो एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। हालांकि ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है ताकि आपसे पेपर में गड़बड़ ना हो। तो ₹41 हमारे अनुसार है 41, जबकि क्वेश्चन में कितने हैं, 410 के बराबर है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 410 बटा में 41, एक यूनिट बाकी 10। अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 है, जो पूछा है हमसे, पूछा है ₹2 की सिक्कों की संख्या बताओ, ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 6 थी। साइड में लिख देता हूं, ₹2 के सिक्कों की संख्या पूछी है, क्या लिख दू, क्या, 2 रुपीज कॉइन्स। ₹2 के सिक्कों की संख्या पूछी है, कितनी यूनिट थी, 6 यूनिट, जबकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये बात आप वहीं भी लिख सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा साइड में मैंने लिखा है। अब सर आप कह रहे थे कि सर इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, अब मैं इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जो ₹5, ₹2 और ₹1, ये क्या है, ये फेस वैल्यू है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा। सिक्कों को देखकर पहचान तो होती है ना, जैसे आप मेरे को देख के कह दोगे सर ये वीर, आप किसी को कहोगे ये कौन है, तो कहोगे ये वीर सर है। आपका कोई और जीके का टीचर है, ठीक है, आप ये कौन है, बोले ये सुनील सर है, तो उनके चेहरे से पहचानते हो। तो ₹5, ₹2, ₹1, ये सिक्का देखने से पता लग जाता है ये 5 का, ये 2 का, 1 है, तो इनको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू। और ये क्या है, ये है नंबर्स ऑफ कॉइन्स। वे ₹5 के कितने सिक्के थे, 4 सिक्के थे, नंबर ऑफ कॉइन, मतलब कौन से नंबर ऑफ कॉइन, ऊपर बताइए ₹5 के कितने सिक्के, 4, तभी कितने रुपए मिले, 20। ये आ जाएगी यहां अमाउंट, मूल्य, ये क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। एक बार फिर से बता देता हूं सारी चीजें, ये है फेस वैल्यू पहचानने पर, ये है नंबर ऑफ कॉइन, भी ₹5 के कितने सिक्के, 4, ₹2 के 6 सिक्के, ₹1 का 9 सिक्का, कुल मिलाकर रुपए ₹5 के 4 है तो अमाउंट बन गई 20। कितनी अमाउंट बन गई, 20 बन गई। ₹2 के 6 सिक्के तो 12 अमाउंट बन गई, ₹1 के 9 सिक्के तो 9, कुल मिलाकर 41, 41 की वैल्यू।
क्लियर है? सही है? बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ये रहा। ठीक है, करके देखो हो रहा है क्या। मैं तब तक दूध पी लेता हूँ। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन में क्या है। 60 रुपए को एक थैला है, थैले में 60 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। मतलब सिक्के जो बताए हमें, एक तो सिक्का है किसका, एक सिक्का है आपका 1 रुपए का, फिर है 50 पैसे का और फिर किसका है 25 पैसे का। ठीक है, इतना हमें टाइम खराब नहीं करना पेपर में, लेकिन ये तो मैं आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ इस वजह से। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और आपका 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है भाई, फिर कह रहा है कि इन सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, 4 अनुपात, मैं डायरेक्ट करूंगा, टाइम खराब नहीं करेंगे, 4:3:2 है। समझिए 1 रुपए वाले 4 सिक्के हैं, 1 रुपए वाले अगर 4 सिक्के हैं, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर अमाउंट कितने बनाएंगे, आप बताइए। कुल मिलाकर अमाउंट बनाएंगे 4। भाई 1 रुपए वाले 4 सिक्के तो 4 रुपए है। 50 पैसे वाले 3 सिक्के हैं, 50 पैसे वाले 3 सिक्के, इसका मतलब 50 50 50, 50 50 पैसे, ये 100 पैसे और फिर 50 और किया तो 150 पैसे। ये पैसे में लिखा है मैंने, इसमें लिखा है पैसे में। अच्छा ये 4 रुपए था, इसको भी पैसे में बदल। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा आप चाहो तो इसे एक पॉइंट, अगर आप इसको पॉइंट में ना पैसों में ना बदलो तो आप इसे पता है क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसको 50 पैसे वाले 3 सिक्के, इसका मतलब 1.5 रुपया हुआ। 1.5 रुपए को आप क्या लिखोगे, 1 दशमलव, 1.5 रुपए का आप क्या लिखोगे, 1.50 लिखोगे, इसको 4 रखोगे, फिर पॉइंटों में फंसो। इससे अच्छा तो मैं ये कहता हूं कि आप सारे को पैसे में बदल दो ना। कभी कभार ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता था, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, सारा ही क्वेश्चन पैसे में हो, तो पैसे में ही बदल दो। हम पैसे में, ये रुपए वाले को भी पैसे में बदल देंगे। 50 पैसे वाले 3 सिक्के, इसका मतलब कुल अमाउंट जो हो गई वो कितनी हो गई, 150 पैसे हो गए। 1 रुपए वाले 4 सिक्के, 4 रुपए हुए, इसका मतलब 400 पैसे हो। 25 पैसे वाले 2 सिक्के हैं, 50 पैसे हुए। ये सब किस में आ गया, ये सब आ गया जी पैसे में, पैसे का खेल हुआ। 50, 150, 200, 200 और 400, 600 पैसे हैं। 600 पैसे की वैल्यू 60 रुपए के बराबर है, 60 रुपए है, रुपए को पैसे में बदल दो, क्या फर्क है, ये भी पैसे वो भी पैसे, यूनिट बराबर होनी चाहिए। ये 60 रुपए थे बेटा, रुपए को मैंने किस में बदल दिया, पैसे में बदल दिया। एक बराबर क्या आएगा, बटा में क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। क्लियर है भाई, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटा 10, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या में कितने थे, 2 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 10 है, इसका मतलब 10 दूनी 20 सिक्के। चेक करवाएं एक बार, हो गया ये, सोल्व हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया। एक बार मैं चेक करता हूँ क्या ये अगले पेज, नहीं भाई ये पिछली बार भी खराब हो गया था, मैं इसको छोटा करके तो तुमको कुछ चेक करवाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए आप बताइए, सिक्के कुछ इस प्रकार से थे। 1 रुपए का सिक्का था, है ना, 1 रुपए का सिक्का था, फिर किसका था, थोड़ा सा इस साइड से, 1 रुपए का सिक्का था, 50 पैसों का सिक्का था और 25 पैसे के सिक्के थे, यही बात है। इन सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया 4:3:2। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, एक यूनिट की वैल्यू 10 आई है, इसका मतलब 1 रुपए वाले 40 सिक्के हैं, 50 पैसे वाले 30 सिक्के हैं। 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, 30 पैसे हैं, 30 सिक्के हैं। ठीक उसी प्रकार से बताइए 25 पैसे वाले कितने आ गए थे, 20 सिक्के। मैंने एक यूनिट की वैल्यू जो निकाली है वो इनसे मल्टीप्लाई कर चेक करते हैं। आप बताओ, 1 रुपए वाले 40 सिक्के, इसका मतलब 40 रुपए बनाएंगे। 50 पैसे वाले 30 सिक्के हैं तो 5×3 = 15, यानी कि 1500 पैसे बनाएंगे। 1500 पैसे का मतलब 15 रुपए बनाएंगे। क्लियर है। 25 पैसे वाले 20 सिक्के हैं, 25×2=50, 500 पैसे बनाएंगे। 500 पैसे का मतलब कितने रुपए बनाएंगे, 5 रुपए बनाएंगे। कुल मिलाकर कितने हो गए, 40, 55 और 5, मेरे पास कितने रुपए थे पहले, 60 रुपए। ये तो हमें दे रखा। कहने का भावार्थ ये है कि अगर कॉन्सेप्ट को समझा जाए, चीजों को अगर टैकल किया जाए ना, तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती। देखो बिना पेन उठाए कैसे करोगे। 1 रुपए वाले 4 रुपए, 50 पैसे वाले 3, 150, 150 पैसा, ठीक है, वो 4 पैसे, 400 पैसा, 150 पैसा। 25 पैसे वाले 2, 50 पैसे, 150, 200, 50, 200, 200, 400, 600, 600 पैसे बराबर 60 रुपए। इसका मतलब 60,000 पैसे, काटा 10, डायरेक्ट कट जाएगा, 6,000 पैसे 10, एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 25 पैसे वाले 10 डायरेक्ट हो जाएगा।
अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये क्या है, फेस वैल्यू है। ये क्या है बेटा, फेस वैल्यू है। चेहरे पे क्या लिख रखा है, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। ये क्या है, नंबर्स ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है। और ये क्या आ गई बेटा, ये आ गई आपकी अमाउंट, कि कितनी अमाउंट बना रहे हैं हमारे अनुसार बना रहे थे 600 पैसे। हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन ऐसा और है, फिर टाइप चेंज हो जाएगा, सिक्कों में ही रहेंगे, टाइप चेंज हो जाएगा। एक थैले में कुल मिलाकर 230 रुपए है, ठीक है भाई। जो 5 रुपए, जो किसका सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है। अब की बार मैं सीधा लिख रहा हूं, जो 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है भाई। और क्या कह रहे हैं कि इनके अनुपात है 2:4:5। बताइए 5 रुपए वाले दो सिक्के हैं, इसका मतलब 5 रुपए वाले अगर दो सिक्के हैं तो इसका मतलब कितने रुपए बन जाएंगे, 5 दूनी 10 रुपए बन जाएंगे। 2 रुपए वाले 4 सिक्के हैं तो 4 दूनी 8 रुपए बन जाएंगे। 1 रुपए वाले 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए बन जाएंगे। कुल मिलाकर 10 8 18, 18 और 5 23। 23 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 230। हो गई होगी आपकी प्रैक्टिस। 1 = 10। हमसे पूछा है कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बताओ, कितने यूनिट है, 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 रुपए वाले कुल मिलाकर 20 सिक्के, 20 नंबर ऑफ कॉइन्स। बोलो क्लियर है क्या बात, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, सिक्कों में ही है, थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। ये तो सेम आ गया, सेम का सेम ही है, ये कर लोगे, कोई इसमें नई बात नहीं है। 55 रुपए है टोटल। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, सेम का सेम ही है ये तो। इन सिक्कों का संख्या का अनुपात 1:2:3 है, ठीक है भाई। 1 रुपए वाले अगर एक सिक्का है तो उसका मतलब 1 रुपया बने गया, 1 रुपए को पैसे में बदल दिया क्योंकि आके पैसे हैं। 50 पैसे वाले दो सिक्के हैं, 100 पैसे हो जाएगा। 25 पैसे वाले 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे हो जाएंगे। कुल मिलाकर 275 पैसे हुए, 275 पैसे। जबकि क्वेश्चन में रुपए में दे रखा है 55 रुपए है, 55 रुपए के मतलब कितने पैसे हो जाएंगे, 5500 पैसे हो जाएंगे। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5500/275, ठीक है भाई। 25 से काट रहा हूँ, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, साथ में 0। 25 से काटा 25 एकम 25, 2 बचा, 25 एकम 25, 11 से काटा 11 दूनी 22। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हमसे क्या पूछा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ, कितने यूनिट है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 2 यूनिट है, जबकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 20 दूनी 40, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई समस्या इसमें, आसान है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ गया थोड़ा सा जहां पर आपसे रेशियो प्लस में रेशियो का कॉन्सेप्ट, सिक्के प्लस में रेशियो का कॉन्सेप्ट लगवाएगा। पढ़ के देखिए, एक थैले में 390 रुपए है, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में। 5 रुपए की सिक्कों की संख्या 2 रुपए की सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना है। ये कह रहा है कि पहले मैं अगर अगर एक स्टेप बढ़ाऊंगा तो टाइम लगेगा, पहले चलो सिखा रहा हूं मैं। इसने बोला है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना है। ये वाला स्टेप ना लिख के आप डायरेक्ट भी तो रेशियो में लिख सकते हो, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा, पहले एक बार मैं लैंग्वेज में बदल देता हूं। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना है। फिर बोला है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, इसने बोला है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 1 रुपए की सिक्कों की संख्या का कितना बताया है, 4 गुना है। कितने गुना है बेटा, 4 गुना है। फिर आपसे पूछा कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। बेटा जो ये वाली बात है, क्या आप ये बात अब तक नहीं सीखे। आप बताओ, ये 2 रुपए की सिक्कों की संख्या यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, आगे जाके क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या बटा में क्या आ जाएगा, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या बराबर में है 3/2। और बेटा जो चीज यहाँ ऐसे होती है उसको आप रेशियो में भी तो लिखते हो ना। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या अनुपात में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या और बराबर में क्या आ गया, 3/2। मैं पहले पूरा ऐसे करूंगा, फिर सारा इरेज करके दोबारा करूंगा, ठीक है। अच्छा बताओ, ये 1 रुपए का सिक्का इसके नीचे चला जाएगा तो क्या बोलोगे, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बटा में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर में 4 के बटा में 1 लगा लेंगे अपनी मर्जी से। अब बताओ, जो चीज ऐसे होती है उसको आप रेशियो में लिख सकते हो। क्या बोलोगे, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या अनुपात में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और बराबर में कितना आ जाएगा, 4/1, मतलब 4/1। जिससे खत्म उसी से स्टार्ट, तो 5 रुपए का सिक्का, फिर 2 रुपए का सिक्का, है ना, और लास्ट में किसका आएगा, 1 रुपए का सिक्का आएगा। और रेशियो आएगा आपका 4×3=12, 4×2=8 और 2×1=2। काट के सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6:4:1।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पिछले 2 मिनट आपने लगाए हैं, तो बताइए बेटा क्या ये अब भी आप लगाओगे? जबकि आपको मैथ मेरे से सीखते हुए या कोशिश करते हुए, मेहनत करते हुए आपको तकरीबन तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं। क्या अब भी आप यहाँ ऐसे टाइम लगाओगे? बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपका कॉन्सेप्ट इसी वजह से वहां टाइम देके तगड़ा किया है, ताकि आने वाले टाइम पे आप उसका यूटिलाइज कर सको। इसने बोला 5 रुपए की सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का। जैसे इसने बोला 5 रुपए की सिक्कों की संख्या, एक साइड आएगा 5 रुपए का सिक्का, एक साइड आएगा 2 रुपए का सिक्का, है ना। उसका बोला 3/2 गुना, 5 रुपए का सिक्का 2 रुपए, 2 नीचे चला जाएगा, 3/2 मतलब 3:2। डायरेक्ट लिखेंगे, ये टाइम खराब नहीं करेंगे अपन। फिर बोला इसने कि आगे बोला कि 2 रुपए का सिक्का, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का, एक बटा में आएगा, बटा वाली चीज अनुपात में आ जाती है, 4 गुना है, 4/1 मतलब 4:1। बताइए क्या डायरेक्ट आप ये नहीं लिख सकते? अगर इतना नहीं लिख पा रहे हो, इसका मतलब आपने पहले क्लास सीरियस होकर नहीं लगाई है। सबसे पहले कौन सा सिक्का आएगा? 5 रुपए का सिक्का, फिर किसका आएगा? 2 रुपए का सिक्का, जिससे खत्म उसी से स्टार्ट है, और फिर इसमें 1 रुपए का सिक्के की संख्या। बराबर में कितना आ जाएगा? 4×3=12, 4×2=8 और 2×1=2। काट के इसको छोटा करेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 6:4:1। अच्छा, आप कहोगे सर ये जरूरी तो नहीं है ना जिससे खत्म उसी से स्टार्ट हो, क्या पता है ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि ऐसा ना हो, तब आपको ये रेशो में नहीं आना, तब आपको कम से कम ये चीज तो डायरेक्ट लिखनी है। कैसे? 5, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसी चीज को, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का, जो का वो डिवाइड में चला जाएगा, 3/2 गुना है। दूसरा क्या था? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है, 4/1। जो गुना था ना वो मैंने इधर कर दिया, ठीक है। आप बताइए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या यहां कितनी है? 2 यूनिट। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या यहां कितनी है? 4। नाइंसाफी है भाई, 2 रुपए का सिक्का यहां 2 यूनिट है और 2 रुपए का सिक्का यहां 4 यूनिट है, दोनों को बराबर कर दो। बराबर करने के लिए यहां किससे मल्टीप्लाई कर दो? सर यहां 2 से गुना कर दो। अगर नीचे 2 से गुना किए तो बेटा 2 से गुना आपको ऊपर भी करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है। अब बताइए 5 रुपए की सिक्कों की संख्या 3 दूनी 6, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 दूनी 4 और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? सही है। अब ये क्वेश्चन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ, ये था रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब आएगा सिक्कों वाला कॉन्सेप्ट। अब अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब सिक्कों के चेहरों को देखने से पता लग रहा है भाई, एक तो 5 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है और एक आपका 1 रुपए का सिक्का है। ये सिक्के हैं। इन सिक्कों की संख्या का अनुपात हमने अभी अभी निकाला है। क्या निकाला है जरा बताना? 5 रुपए वाले 6 सिक्के हैं, 2 रुपए वाले 4 यूनिट है और 1 रुपए वाला 1 यूनिट है। तो इनके द्वारा, क्योंकि यहां जो रुपए है वही तो इस 390 के बराबर हम रख पाएंगे। तो 5 रुपए वाले 6 सिक्के, इसका मतलब 30 रुपए है। 2 रुपए वाले 4 सिक्के, इसका मतलब 8 रुपए। 1 रुपए वाला एक ही सिक्का है। कुल मिलाकर हमारे पास 39 यूनिट आ गए और 39 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 390 के बराबर है। 390 है ना। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एक यूनिट की वैल्यू हमारी 10 आ गई। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या बताओ। 5 रुपए की सिक्कों की जो संख्या है बेटा वो 6 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू हमने 10 निकाल लिया है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10×6 = 60। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? 60 आएगी। तो यहाँ दो चीजों को मिक्स करके दे रहा था, वो दो चीजों को आपको टैकल करवाना, वो देख रहा था कि भी आपने रेशो जो सीखा है वो कितना आपने इंप्लीमेंट किया है, वही चीज आपसे यहाँ करवा रहा। चलो ऐसा एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है। एक थैले में 54 सिक्के हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ कम हो गया, एक क्वेश्चन में से डिलीट हो गया भाई। मैं ऐसा ही कुछ अनुपात था, कहो तो मैं दोबारा से डाउनलोड करके पीडीएफ आपको बता देता हूँ। ऐसा ही गुना वाला एक क्वेश्चन और था जो डिलीट हो गया आगे पीछे करने में, क्योंकि ये पीडीएफ आगे पीछे हो जाती है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। चलो अब सिक्के अब अलग हो गई बात। अब सुनो, एक थैले में 54 सिक्के हैं। पहले अब तक क्या आ रहा था? पहले अब तक आ रहा था सर रुपए। अब यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गए सिक्के। तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू तभी निकलेगी जब हमारा यहाँ लास्ट में आपका सिक्का आएगा, अदरवाइज आपसे वैल्यू नहीं निकलेगी। एक बार पढ़ के देखो, जो चेहरे देखने से क्या लग रहा है? एक सिक्का है आपका किसका? एक सिक्का है आपका 5 रुपए का। पहला सिक्का 5 रुपए का, दूसरा सिक्का 2 रुपए का और तीसरा सिक्का 1 रुपए का है। चेहरे पे देखने से पता चल रहा है भाई ये 5 रुपए का सिक्का है, ये 2 रुपए का सिक्का है ना, और ये 1 रुपए का सिक्का है। इनके चेहरे से देखने से पता लग गया। इनके मूल्यों का मतलब क्या बोला है? अमाउंट बोला है बेटा। यहाँ क्या बोला है? अमाउंट। यही तो मैं बात बता रहा था, अमाउंट बोला है ये।
अमाउंट क्या बोला है? 2:4:3, 2:4:3 में है। क्लियर है? और कह रहे हैं कि फिर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, ये हमसे पूछा है। सही है? कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। ये क्या है? ये है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू समझना। जल्दबाजी करोगे तो बच्चे पता है क्या करते हैं? 5 दूनी 10, 2 चौका 8, 1 तिया 3, 10, 8, 18 और 1 19, 18 और 3, 18 और 3 21, 21 बराबर 54, कटता ही नहीं। फिर कहते हैं कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। एक्चुअल में क्या है? कि अमाउंट है। ऐसे समझो, हो सकता है कि ये यहाँ 20 हो, ये यहाँ 40 हो, और हो सकता है ये यहाँ 30 हो। हमें तो नहीं पता ये किससे कटे हैं, लेकिन ये अमाउंट है। अभी 5 रुपए वाले सिक्के ऐसे सोचो कि टोटल 20 रुपए बना रहे हैं, 2 रुपए वाले टोटल 40 रुपए बना रहे हैं, और 1 रुपए वाला टोटल 30 बना रहा है। लेकिन ये तो हम अंदाजा लगा रहे हैं ना। लेकिन इतना तो पता है ना, इतना तो पता है तुमको कि भाई ये कोई एक ऐसे नंबर रहे होंगे जो कटने के बाद क्या आए हैं? जो कटने के बाद क्या आए हैं? 2:4:3 आए हैं, कटने के बाद आए हैं। लेकिन ये है तो अमाउंट ना। 5 रुपए वाले टोटल अमाउंट 2 बना रहे हैं, ऐसे समझो। मैं यहां लिख रहा हूं साइड में। आपके पास ना टोटल 20 रुपए है, ठीक है? टोटल कितने रुपए है? 20 रुपए है। और आपके पास इन 20 रुपए को ना 5 रुपए के सिक्कों में डिवाइड करना है, 5 रुपए का कॉइन में डिवाइड करना है। तो बताइए कितने कॉइन होंगे? तो आप कहोगे सर यहाँ कॉइन होंगे 4। कितने कॉइन होंगे? 4 कॉइन होंगे। मैं कहता हूं कि आपके पास ना टोटल 80 रुपए है। कितने रुपए है बेटा? 80 रुपए है। और आपको ना 2-2 रुपए के कॉइन में बांटना है। तो आप बताइए कितने कॉइन बनाओगे? आप बनाओगे कॉइन 40 कॉइन। मैं कहता हूं कि आपके पास टोटल 120 रुपए है, और आपको एक एक रुपए के सिक्के लेके आने हैं। मैं आपको ना 20 का नोट देता हूं, और मैं कहता हूं कि जाइए 5-5 के खुले लेके आ जाओ। ऐसे बोलते हैं ना गांव में। आजकल तो वैसे 500 के खुले होते हैं। पहले एक टाइम था जैसे बोलते थे, जा बेटा 10 के खुले ले आ, 1 रुपया तेरे को दे देंगे, 1 रुपया। तो मैंने दिए किसी को 20 रुपए, और मैंने कहा कि खुले लेके आ। किसमें? 5-5 के सिक्के लेके आ। तो 20 रुपए के कितने सिक्के आएंगे? 5-5 के 4 आएंगे। मैंने 80 रुपए दिए किसी को, और मैंने कहा कि जा 2-2 रुपए के सिक्के लेके आ। तो कितने सिक्के आएंगे? 40 सिक्के आएंगे। मैंने किसी को 120 रुपए दिए, 120 रुपए मतलब एक 100 का नोट है और एक 20 का नोट है। मैंने कहा कि एक एक के सिक्के लेके आ। तो एक एक के सिक्के कितने बनेंगे? 120 ही सिक्के। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि यहां अगर देखा जाए तो हम यहां कर रहे हैं डिवाइड। क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या बनाने हैं? कॉइन्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? कॉइन्स। तो यहां जो वैल्यू निकलेगी बेटा, मैं वही बात आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि कॉन्सेप्ट को तगड़ा कीजिए। कॉन्सेप्ट को तगड़ा कैसे करना है सर? आप ये बताइए कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है? हमें दे रखा है कॉइन्स। क्या दे रखा है? कॉइन्स। तो ध्यान रखना बेटा, यहां जो वैल्यू आएगी ना, वो कॉइन्स की ही आएगी। कॉइन्स बराबर कॉइन्स रखोगे तब 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। समझ गए बात को? तो कॉइन्स कैसे निकलते हैं? कॉइन्स निकलते हैं, अमाउंट लिख देता हूं मैं। कॉइन्स की वैल्यू, कॉइन्स निकालना में कि कितने कॉइन्स होंगे। कॉइन्स निकलेगा अमाउंट बटा में फेस वैल्यू। अमाउंट बटा में फेस वैल्यू। आप कहोगे सर क्या फॉर्मूले करने आने लग गए? बेटा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये वही बात है जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आऊँ। फिर से सुनो। अमाउंट मतलब आपको मैंने दिए 20 रुपए, और मैंने कहा कि जा बेटा 5-5 के सिक्के लेके आ। तो आपने देखा भाई 5-5 के तो सर 4 सिक्के आएंगे। कितने सिक्के आएंगे? 4। मैंने दिया आपको 40 रुपए, और मैंने कहा बेटा जा 2-2 रुपए के सिक्के लेके आ। तो आपने कहा सर 2-2 रुपए के तो आएंगे 20 सिक्के। कितने सिक्के? 20 सिक्के। मैंने दिए 50 रुपए बेटा, मैंने कहा जा बेटा एक एक के सिक्के लेके आ। तब आपने कहा सर एक एक के तो आएंगे 50 सिक्के। कितने सिक्के आएंगे? 50। क्या किया मैंने? अमाउंट को फेस वैल्यू 5-5 के सिक्के लेने हैं। अमाउंट 40, फेस वैल्यू 2-2 के सिक्के लेने हैं। अमाउंट 50, फेस वैल्यू एक एक के सिक्के लेने हैं। तो अमाउंट बटा में फेस वैल्यू। अमाउंट कितनी है? 2 यूनिट। और सिक्के किसके लेने हैं? 5-5 के। अमाउंट कितनी है? 4। सिक्के किसके लेने हैं? 2-2 के। अमाउंट कितनी है? 3। और सिक्के किसके लेने हैं? एक एक के। एक तो ये तरीका है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है? दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं, ठीक है? अब बताइए नीचे से क्या गायब करना है? सर नीचे से गायब करना है 5, 2 और 1, है ना? तो 5, 2, 2 का एलसीएम कितना आएगा सर? 10। सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10। तो 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, प्लस में 2 से काटा 2 5 10, 5 चौके 20, प्लस में। अच्छा 1 से काटा, कटने की जरूरत नहीं है, 30। तो कुल मिलाकर ये क्या आ गई? कुल मिलाकर 30 और 20 50 54 कॉइन आ गए। कितने आ गए? 54 कॉइन। और 54 कॉइन्स की वैल्यू, अब देखो बेटा ये कॉइन्स आए हैं, ध्यान रखना। 54 कॉइन्स की वैल्यू 54 कॉइन्स के ही बराबर है। तो ये तभी सोल्व होगा जब रुपए बराबर रुपए, पैसे बराबर पैसे, कॉइन्स बराबर कॉइन्स हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। हमसे क्या पूछा है?
कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है, कॉइन्स की वैल्यू बतानी है। देखो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये मत कर देना 2 गुना में यहां कर दो 4, नहीं बेटा, 2 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है वो कितने यूनिट है, 20 यूनिट। ये है, ये किसका था, ये 5 रुपए का, ये 2 रुपए का और ये किसका, 1 रुपए का। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 2 रुपए के ऊपर लिख देता हूं अलग से, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या तो क्या आएगी, 20 गुना में 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, ये 20 ही आ जाए। बोलो ये समझ में आया है कि नहीं आया, बताइए। ये समझ में आ गया तो ठीक है, एक मेथड और दिखाता हूं आपको, पहले इतना नोट कीजिए आप, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना। क्लियर है, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं ट्राई, उससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आपसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाए। सेम का सेम ही क्वेश्चन आ गया क्या, 3 2 1 निकल गया। ठीक है, एक थैले में कुल मिलाकर 52 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं बेटा, 52 नंबर्स ऑफ सिक्के हैं। जो किस में बताए हैं, जो बताए हैं आपका, एक सिक्का बताया, पहला सिक्का बताया 5 रुपए का, दूसरा सिक्का बताया 2 रुपए का और तीसरा सिक्का बताया 1 रुपए का। लिख देते हैं, ये 5 रुपए का सिक्का है, ये 2 रुपए का सिक्का है और ये आपका 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, ये इनकी क्या है, फेस वैल्यू, मतलब इनके चेहरों को देखने से पता लग रहा है कि भाई ये किसका सिक्का है। पहला सिक्का देखते ही पता लग गया 5 का है, फिर 2 का है, फिर 1 का है। ऐसे मैंने थैले में हाथ मारे, ऐसे मुट्ठी में कुछ सिक्के आए तो मैंने देखा भी एक सिक्का 5 का, एक 2 का, 1। कैसे पता लगा, क्योंकि उनके चेहरे पे लिख रखा है 5 2 1। फिर मैंने अमाउंट नहीं, मैंने ना टोटल जल्दी जल्दी से कहा, मैंने कहा कि एक छोटे बच्चे को, बेटा ये सिक्के गिन, उसने ये तो ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा तो ये था कि बता बेटा कितने पैसे है, उसने पैसे तो गिने नहीं, उसने सारे सिक्के गिन दिए। उसने कहा गुरुजी मैं पैसे, ये तो बताना, ये तो ध्यान नहीं रहा मेरे को, भी अमाउंट बतानी है, मैंने तो सिक्के गिन दिए। कुल मिलाकर 52 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 52 सिक्के हैं। फिर मैंने सोचा यार जो 52 सिक्के इसने बताए हैं ना, इनमें 5 रुपए के जो सिक्कों का जो मूल्य है वो कितना है, 3 यूनिट। कितने यूनिट है बेटा, 3 यूनिट। 2 रुपए के सिक्कों का जो मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, 2 यूनिट, और 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना बनेगा, 1 यूनिट। ये बन रही है अमाउंट। ध्यान रख देना, ये इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है। अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात होता तो फिर ये देता ही क्यों हमें 52, फिर तो ये सीधा ही बोल देता 3 2 5 और 1 6 6 बराबर 52। नहीं, ये है अमाउंट। 5 रुपए वाले कुल मिलाकर हो सकता है 30 रुपए बनाते हो, 2 रुपए वाले हो सकता है कुल मिलाकर 20 रुपए बनाते हो, और 1 रुपए वाले कुल मिलाकर क्या पता 10 रुपए बनाते हो। मतलब 30 20 और 10 बना सकते हैं, लेकिन हमें अंदाजा लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां निकालेंगे अपना क्या, हम निकालेंगे नंबर्स ऑफ कॉइन्स। क्या निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर्स ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स कैसे निकलते हैं, बस ये एक छोटा सी चीज तो याद रखनी है आपको। कॉइन्स कैसे निकलते हैं, जो आपके पास अमाउंट है, जो आपके पास अमाउंट है बेटा, उसको ना फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो। फेस वैल्यू मतलब उस सिक्के से डिवाइड कर दो। करो जरा, 3 को किससे कर दूं, भी हो सकता है 30 रुपए हो, 5 रुपए वाले सिक्के हैं, 5 से भाग कर दो। ये हो सकता है 20 रुपए बना रहे हो, 20 रुपए कौन बना रहा है, 2 रुपए वाले सिक्के बना रहे हैं। ये हो सकता है कि 10 रुपए, और 10 रुपए को कौन बना रहा है, 1 रुपए वाले सिक्के। नीचे से फिर से क्या गायब करना है, 5 2 और 1 गायब करना है। तो सबको किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 से मल्टीप्लाई करूं। किससे, 5 दूनी 10, 10 से मल्टीप्लाई। सेम का सेम ही क्वेश्चन आ गया। तो 5 से काटा 5 दूनी 10, 6 अनुपात 2 से काटा 5, 5 दूनी 10 अनुपात और यहां 10। ये क्या हुआ, 5 10 10। ये तो पहले कटना चाहिए था, इसका मतलब 3/5 2/2। अच्छा 2/2 था, मैंने काटा नहीं। मैं तो ही सोच रहा हूँ ये क्या हुआ, 2/2 हो रहा है ना, ये काट लेना था अपने को। नहीं काटा तो कोई बात नहीं, अब नहीं करेंगे काटा पीटी। 2 से 2 कट गया 10 और यहाँ 10, काट दीजिए। कितना आ जाएगा, रेशियो में ले आते हैं, 3 अनुपात 5 अनुपात 5। कुल मिलाकर 5 5 10 और 3 13, और 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर, 52। 1 बराबर 13 चौका 52, 1 यूनिट की वैल्यू 4। हमसे क्या पूछे हैं, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बता दो। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी यूनिट आई है, 3 यूनिट। तो 3 को गुना कर देंगे, 5 रुपीज कॉइन्स हमसे पूछे। कितने हैं संख्या में, यूनिट कितनी है, 3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 3 चौके 12। एक बार चेक करें इस क्वेश्चन को, 12 कॉइन्स करें चेक। कैसे चेक होगा, देखो 12 सिक्के तो ये है। देखो मैं आपको यही यही छोटा सा चेक करके बता रहा हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसका मतलब 4 3 12,
4 पंजा 20 और 4 पंजा 20, ये सिक्के आ गए। यानी कि 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? 5 रुपए वाले 12 सिक्के हैं। 2 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? 2 रुपए वाले 20 सिक्के हैं। ये मैंने 1 यूनिट की गुना कर दी इधर। और फिर 1 रुपए वाले भी कितने सिक्के हैं? 1 रुपए वाले 20 सिक्के। इसका मतलब 12 पंजा 60 रुपए बनाएगा, 20 दूनी 40 रुपए बनाएगा और 20 एकम 20 रुपए बनाएगा। रेशो देखते हैं क्या वही आता है क्या? 20 से काटो 20 तिया 60, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। ये रेशो में दे रखा था 3 अनुपात 2 अनुपात। बताइए सही है कि नहीं? समझ गए? आसान है। मोटा मोटा बस आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में बस तुम यहां आके मात मत खा जाना कि पूरा क्वेश्चन अगर करो और तुम ये जल्दबाजी में डायरेक्ट गुना कर दो 5 3 15 2 दूनी 4। ये बेटा अमाउंट है, अमाउंट और वहां फेस वैल्यू। मेरे पास कुल ऐसे मैं कहूं कि मेरे पास कुल मिलाकर 20 रुपए का एक नोट है और मेरे को दो दो के सिक्के लेने हैं। 20 रुपए का नोट है, दो दो के सिक्के लेने हैं। इसका मतलब कितने सिक्के आएंगे? 20 बटा में 2 10 सिक्के आएंगे। तो अमाउंट को फेस वैल्यू, सिक्कों के फेस वैल्यू से डिवाइड करना होगा। क्लियर है? तो ये थे आपके सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होगा। और जितने भी मेरे बहन भाई हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो कृपया करके अब लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए क्लास कैसी थी और किसी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बहुत जल्द आपके सामने लाइव सेशन लेके आएंगे और बेहतरीन ही करेंगे। ठीक है, जो भी करेंगे आपसे प्रॉमिस कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट टीच करेंगे। कोई बच्चा अगर कंप्यूटर का सेशन अटेंड करना चाहता है तो वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे जाके डेमो लगा के देख सकता है। वो भी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मेरे द्वारा दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।